हेलो गाइस, प्रणाम आप सभी को। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2024 का फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का ये क्वेश्चन हमारा ये है कि लेट जी बी ए मैप फ्रॉम M to R here is a vector space of 2 cross 2 matrix. Okay, our real numbers means entries of matrices are real numbers. Two are be given by g of a is equal to trace of a square. Okay, let 0 be 2 cross 2 0 matrix. The space M2R may be identified with R4 in usual manner. How we do this means द स्पेस M2R में भी आइडेंटिफाइड। हम M2R को R4 की तरह आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, वो देखिए हम ऐसे करेंगे। जैसे M2R में हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स मान लीजिए ABCD ये है, इसको हम R4 में कैसे मानेंगे ABCD, ऐसे इसको हम ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे इस क्वेश्चन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, सैडल पॉइंट, नॉट ए सैडल पॉइंट। ओके, तो फंक्शन ऑफ यहां पर देखिए, सबसे पहले तो हमारा फंक्शन क्या बनेगा, जी ऑफ ए ट्रेस ऑफ ए स्क्वेयर अगर हम करते हैं देन वी गेट ए बी सी डी का स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी सी डी स्क्वेयर प्लस बी सी, and here what we will get AB plus CD, and we will get BC plus AD. ओके, इन एंट्रीज को आप देख भी लेना, ये क्या आएगी, हमें मतलब है ए स्क्वेयर के ट्रेस से इसका सम, ये होगा हमारा ए स्क्वेयर का ट्रेस। देन हमारा जी ऑफ ए बी सी डी हमारा क्या आएगा, ए स्क्वेयर प्लस 2BC प्लस डी स्क्वेयर। ओके, अब इसको हम देखिए, इसने बोला कि M2R को हम R4 की तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब हमारा जी ऑफ ए बी सी डी क्या आया, ए स्क्वेयर प्लस 2BC प्लस डी स्क्वेयर। ओके, अब फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में हम लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा कैसे देखते हैं, हर पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, कर्ल जी वाई कर्ल। यहाँ पर हमारे देखिए, हमारे पास ये 4 वेरिएबल्स इसके पास इस फंक्शन में है। जी इज ए फंक्शन ऑफ 4 वेरिएबल ए बी सी डी। नाउ वी टेक फॉर मैक्सिमा वी हैव द कंडीशन कर्ल एफ बाई कर्ल ए इज इक्वल टू 0, कर्ल एफ बाई कर्ल बी 0, कर्ल एफ बाई कर्ल सी 0, कर्ल एफ बाई कर्ल डी 0। ओके, सबसे पहली कंडीशन वो हमारी सेटिस्फाई होनी ही चाहिए किसी भी लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के लिए। ओके, वो हमारे पास नेसेसरी कंडीशन है, नॉट सफिशिएंट कंडीशन। ओके, तो नेसेसरी कंडीशन को हम सबसे पहले सेटिस्फाई करवाएं अगर, देन कर्ल जी बाय कर्ल ए इज इक्वल टू 2A, कर्ल जी बाय कर्ल बी इज इक्वल टू 2C, कर्ल जी बाय कर्ल सी इज इक्वल टू 2B, एंड कर्ल जी बाय कर्ल डी इज इक्वल टू 2D। अब अगर हम ए बी सी डी को 0 रखें, 0 मैट्रिक्स मीन्स A0 B0 C0 D0, अगर हम उसको 0 रखते हैं देन हमारे पास क्या आता है, ऑल इज इक्वल टू 0। सो हमारी ये जो नेसेसरी कंडीशन थी ये हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। 0 पे ये सभी 0 आएंगे, 0 0 0 एंड 0, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। नेक्स्ट हम निकालते हैं इसमें डी को हम नेक्स्ट इसमें सबसे पहले निकालते हैं, एंड डी के बेस पे हम यहाँ पे चेकिंग करते हैं कि सैडल पॉइंट है या जो कुछ भी है। तो डी के हमारे पास यहाँ पे कई वो थे, मतलब हम कैसे उसको करते हैं, पॉइंट्स हैं डी ग्रेटर देन 0 एंड एफ ए मीन्स एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेरिएबल ए ग्रेटर देन 0 इट्स दिस पॉइंट्स मिनिमा। ओके, एंड डी ग्रेटर देन 0
FAA less than 0, this is for maxima. If we get these condition, then the particular point is maxima and minima according I write. Okay, if D less than 0, then saddle point. ओके, अब हमको मैक्सिमा, मिनिमा एंड सैडल पॉइंट और नॉट सैडल पॉइंट हमें चेक करना है. ओके, अगर ये सैडल पॉइंट या नॉट सैडल पॉइंट में से कुछ भी नहीं होगा, देन ये मैक्सिमा या मिनिमा होगा. हमारे पास ऑप्शन 4 ही है, तो हम डी निकालेंगे. डी देखिए, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में हमने डी कैसे फाइंड किया. मान लीजिए हमारे पास एफ कोई भी दो वेरिएबल का फंक्शन होता है, देन हम डी कैसे निकालते हैं. डी इज इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का स्क्वायर, ऐसे हम निकालते हैं. एक्चुअली में ये होता क्या है, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ दिस एफ एक्स वाई एक्स एफ वाई वाई. ओके, ये डिटर्मिनेंट होता है. 4 के केस में भी हम इसको कैसे करेंगे. 4 के केस में हम इसको, जैसे हमारे क्वेश्चन में जी है, जी फंक्शन के केस में हम डी कैसे निकालेंगे. इसके केस में हम डी को ऐसे निकालेंगे. जी ए बी, जी ए सी, जी ए डी की सबसे फर्स्ट जो हम रो बनाएंगे वो ए का जी ए हमारे पास क्या है 2a. इसका हम अगेन डेरिवेटिव करेंगे. सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में ए के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में ए के रिस्पेक्ट में, सेकंड कॉलम में बी के रिस्पेक्ट में, फिर सी, फिर डी, ऐसे ही. देन नेक्स्ट रो आएगी वो जी बी की आएगी, थर्ड रो आएगी वो जी सी की आएगी, फोर्थ रो जी डी की आएगी. ऐसे ही हम करेंगे. इसमें भी हमने ऐसे ही किया था. ओके, तो सेकंड में हमारे पास आएगा जी बी ए, जी बी बी, जी बी सी, जी बी डी. ओके, जी सी ए, जी सी बी, जी सी सी, जी सी डी एंड जी डी ए, जी डी बी, जी डी सी, जी डी डी. ये हमारे पास डी आ गया. डी को हम चेक करेंगे. अब देखिए हमारे पास जी ए क्या आता है. जी ए हमारे पास आता है 2. ओके, बाकी जी ए सिर्फ 2a है तो बाकी सभी आएंगे 0. ओके, एंड जी बी हमारे पास क्या है 2c. तो c के केस में यहाँ पे आएगा 2, बाकी में आएगा हमारे पास 0 0 0 2 0. एंड c के केस में यहाँ पे 2 0 0. डी के केस में ओनली मेन कॉलम पे 2. ये डिटर्मिनेंट देखिए, ये डिटर्मिनेंट हमारा क्या आएगा 2 इंटू माइनस 2 इंटू 4. ओके, ये हमारे पास क्या है माइनस के 16 लेस देन 0. तो लेस देन 0 में हमारे पास कंडीशन क्या होती है, दिस इज ए सैडल पॉइंट. ओके, अगर ये ग्रेटर देन 0 होता या 0 होता, देन हमारे पास और सिचुएशंस हम देखते इसकी कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, या मैक्सिमा या मिनिमा कुछ भी नहीं है, वो हम देखते. बट ये डी लेस देन 0 है, दैट्स मीन इट इज ए सैडल पॉइंट एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी. ओके, आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ आया होगा. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, and if you have subscribed already, then please share to your friends who are prepared for competitive exams for higher mathematics. Okay, so thanks guys, thanks for watching this video again. Bye bye, tata, take care.